मेपल एक्चुअली एक ऐसा कंप्यूटर अलजेब्रा सिस्टम है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक सिंपल कैलकुलेटर के तौर पर, और इसके अलावा आप एनालाइज कर सकते हैं, तज्ज़िया कर सकते हैं, मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को, उन चीज़ों को विजुअलाइज भी कर सकते हैं, यानी उसका इमेज अपने जहन के अंदर बिठाने के लिए, उसका इमेज मेपल के थ्रू शो करने के लिए, अच्छा उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए, दरियाफ्त करने के लिए। अब वो क्या चीज़ें हैं, वो एक पॉइंट भी हो सकता है, वो एक क्वांटिटी भी हो सकती है, वो स्पेस भी हो सकता है, वो मोशन से रिलेटेड एक आइडिया हो सकता है, वो डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। दैट कैन बी अ डाटा, एक स्टेटिस्टिक्स का डाटा भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ यानी एनालाइजिंग, विजुअलाइजिंग, एक्सप्लोरेशन के साथ साथ ये मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। मैथमेटिक्स के वो प्रॉब्लम्स के जिनको जब आप सॉल्व करते हैं तो एक पेज से लेकर शायद 20 या उससे भी ज़्यादा पेजेस आपको लगें, लेकिन जब आप रिसर्च फील्ड पे आते हैं, मेपल इन प्रॉब्लम्स को मिनट्स और सेकंड्स के अंदर आपके लिए सॉल्व कर देता है। और ना ही सॉल्व कर देता है बल्कि आप इसकी ग्राफिकल पिक्चर भी देख सकते हैं इनके आंसर्स की, किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को की एनिमेशन भी आप चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सर्कल पर एक मूविंग पॉइंट को बाकायदा मोशन की फॉर्म में एनिमेट का कमांड देके देख सकते हैं, आप वेव्स बनते हुए देख सकते हैं एनिमेशन की फॉर्म में। एंड ये किस वजह से? ये मेपल की वजह से। अच्छा जनाब, मेपल किन किन फील्ड्स के अंदर शामिल है? इट इज़ इन एजुकेशन, इन रिसर्च, इन इंजीनियरिंग एंड अदर साइंसेज लाइक फिजिक्स, non-linear PDEs and ODEs, engineering, statistics, and so many other fields. मैथमेटिक्स के अंदर अगर देखा जाए ये कैलकुलस को कवर करता है, अलजेब्रा को कवर करता है, डिफरेंशियल इक्वेशंस को कवर करता है, स्टैटिस्टिक्स को कवर करता है, लीनियर अलजेब्रा और बहुत से दूसरे पॉइंट्स को कवर करता है। मेपल जनाब अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करता है, जो आप 9th 10th और इवन फर्स्ट ईयर में आपने उनको डील किया है। मेपल अलजेब्रिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। मेपल ग्राफ्स को प्लॉट करता है, मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक, सर्कल के ग्राफ्स एंड सो ऑन। मेपल आपको एनिमेशन प्रोवाइड करता है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेपल डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व करता है, बस ये है कि आपने थोड़ी सी कमांड और मेपल के लैंग्वेज को समझते हुए उस पर थोड़ा सा वर्क करना है। इंस्टॉलेशन ऑफ मेपल सॉफ्टवेयर फ्रॉम नेट, मेपल के पुराने प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं जिसको हम इनके वर्जन्स कहते हैं, इसके नए प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। मेपल के कुछ पुराने सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें आपके पास मेपल 7 था, मेपल 5 था, मेपल 13, मेपल प्रॉबेबली मेपल 14 भी होगा, 15 था, 16, मेपल 18, मेपल 18 के बाद फिर मेपल 2016 आ गया। उसके बाद इसकी अपग्रेडेशन होती गई, फिर मेपल 2017 की बात चली, और अब रिसेंटली नेट पे मैंने कुछ देर पहले जब चेक किया था तो मेपल 2018 भी मुझे नज़र आया था। मेपल को आप जिस तरह पहले मैंने कहा था, आप इसको नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसके सॉफ्टवेयर को, इसके नए से नए सॉफ्टवेयर को ख़रीद भी सकते हैं, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि मेपल आप कोशिश ये करें कि वहाँ से आपको मिले कि जहाँ से आपको मतलब ये इस पे पैसे न लगाने पड़े। तो फ्री इसके वर्जन्स भी बिल्कुल नेट में मौजूद हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसके लेटेस्ट वर्जन को ख़रीदें। मैं आपको इसके आइकन की तरफ लेकर आता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं जो पॉइंटर है इस पर घुमा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है मेपल 2016।
सो मेपल 2016 के आइकन पर मैं करता हूं डबल क्लिक, और जब तक मेपल ओपन नहीं होता तब तक वापस अपने इस पेज पे आते हैं। सबसे पहले क्लिकिंग दी मेपल आइकॉन, मैंने डबल क्लिक किया, मेपल वर्कशीट तकरीबन खुल चुका होगा। ये है जनाब मेपल वर्क, इट्स नॉट अ वर्कशीट एक्चुअली, बिल्कुल ये स्टार्टिंग वाला पेज है, वर्कशीट बाद में आएगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। ओके जनाब, ये है आपके पास मेपल का प्रोग्राम जो स्टार्ट हो चुका है। दाएं जाने मुख्तलिफ आइकन्स बने हुए हैं, इन आइकन्स में किसी को भी क्लिक करेंगे तो मेपल आपकी हेल्प करेगा, उस फील्ड से रिलेटेड आपको कमांड्स बताएगा, आपको मेपल लैंग्वेज बताएगा कि किस तरह एक मैथमेटिकल ऑपरेशन आप कर सकते हैं, एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन आप कर सकते हैं। इसके लेफ्ट साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा, आपको 4 आइकन्स नज़र आ रहे होंगे। एक हेल्प का आइकन है, इसके लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको जब आप क्लिक करेंगे इसके साथ खेलते जाएं, इसके मुख्तलिफ टॉपिक्स देखते जाएं और मेपल की लैंग्वेज आप समझते जाएं। तो इसके बाद ये गेटिंग स्टार्टेड, इसको भी छोड़ दें। वैसे ही अगर आप मेपल इंस्टॉल कर लें, इसको भी आप चेक कर लें और देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि टू द पॉइंट, आसान से आसान तरीके के मुताबिक आपको गाइड कर सकूं और हम बाकायदा मेपल के इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आगाज़ कर लें। ओके, अब आपके पास 2 और आइकन्स हैं, एक है न्यू वर्कशीट और एक है न्यू डॉक्यूमेंट। मेपल के ज़्यादातर रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स जो रिकमेंड करते हैं वो न्यू वर्कशीट मोड को रिकमेंड करते हैं। डॉक्यूमेंट मोड को इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। तो दोनों का काम एक है बट थोड़े से मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव में। हम आपको रिकमेंड करेंगे न्यू वर्कशीट, ठीक है। आप सबसे पहले क्या क्लिक करेंगे, न्यू वर्कशीट को क्लिक करेंगे। ओके, अब आपके सामने ये एक प्रॉम्प्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे और थोड़ा सा व्यू इसका बड़ा कर देंगे, इसको जूम कर देंगे, ठीक है। इसको कैसे जूम करते हैं मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। व्यू में आएंगे, इस सबसे टॉप वाले बार को कहते हैं मेन्यू बार। ये सारा ये कहलाता है मेन्यू बार, क्योंकि इसमें आपको मेन्यूज़ मिलेंगे। मिसाल के तौर पर व्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो अब इसके नीचे मैं आ रहा हूँ जूम फैक्टर पे। जूम फैक्टर मेरे पास है 100%, मैं इसको 125% पे लेकर आता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके। 100 इज़ ऑल्सो आइडियल, स्टैंडर्ड 100 है। सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप लिखेंगे रीस्टार्ट और फिर इंटर का बटन दबाएंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेपल के मेमोरी के अंदर अगर पहले से कुछ कमांड्स वगैरह चले हों तो वो अपनी पुरानी मेमोरी को वॉश आउट करके बिल्कुल ये रेडी हो गया है कि आपके कमांड के मुताबिक आपके काम आइए। अब आपके काम ये किस तरह आएगा, आहिस्ता आहिस्ता हम इसको समझते जाएंगे। ओके जनाब, हमने डिस्कस कर लिया है डॉक्यूमेंट मोड और वर्कशीट मोड। मेन्यू बार भी मैंने आपको बता दिया है ना। लेट्स टॉक अबाउट टूल बार। टूल बार क्या होता है? पॉइंटर आपको नज़र आ रहा होगा जनाब। मेन्यू बार ये था कि जिसमें आपके पास फाइल था, एडिट था, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट एंड सो ऑन। आपका जो टूल बार होगा, दिस वन, इस टॉपिक पे हम आ रहे हैं। टूल बार बिल्कुल मेन्यू बार के नीचे जो बटन्स की फॉर्म में जिनके आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये सारी चीज़ें, ये सारा बार ये जो कहलाता है ये टूल बार कहलाता है। अब टूल बार में जितनी भी चीज़ें हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता करके वन बाय वन, स्पेशली जो बहुत ज़रूरी चीज़ें जो हमारे काम की चीज़ें हैं, हम सिर्फ उनको हाईलाइट करेंगे, ठीक है। और जो हमारे चैप्टर 1 से रिलेटेड हैं, हाँ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इंशाल्लाह मैं आपको बताता जाऊँगा कि जिससे आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके जनाब, दिस वाज आवर टूल बार। लेट्स टॉक अबाउट पैलेट सिस्टम। शायद पैलेट कहते हैं, पैलेट इज़ आई थिंक द राइट प्रोनाउंसिएशन। पैलेट क्या है? पॉइंटर को देखें जनाब, ये लेफ़्ट पे जो एक छोटी सी विंडो बनी हुई है, इसमें सिंबल्स हैं, ग्रीक लेटर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं वगैरह वगैरह, ये हमारी मदद करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर कैसे, अब ये पैलेट, आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट्स, हाँ इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ
क्लिक करने के बाद मैं इधर एक ही जगह 9 लिखूंगा। मैं 9 का बटन प्रेस कर रहा हूँ। ओके, मैंने प्रेस किया और अब मैं इंटर का बटन दबा रहा हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 3। ये आंसर ब्लू कलर की फॉर्म में मेरे पास आ गया। तो पैलेट्स का ये मकसद है कि ऑपरेशंस को स्पीड अप करने के लिए हमारी मदद करता है। हाँ, इसका दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप इसको SQRT, जो स्क्वायर रूट का एब्रीविएशन है, मुखफ़फ़ है, फिर स्मॉल ब्रैकेट्स लगा के 9 लिख दें, इट विल गिव यू द सेम आंसर। तो एक तरफ तो पैलेट आपकी मदद कर रहा है, और अगर आपको कमांड्स ज़ुबानी याद हो तो आप डायरेक्ट कमांड भी दे सकते हैं। थोड़ा सा और आगे आएंगे तो हमें कॉमन सिंबल्स का विंडो इसी पैलेट के अंदर मिलेगा, जिसमें दिलचस्प सिंबल्स हैं, लेस है, ग्रेटर है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, पाई है, सिग्मा है। ठीक है, उसके बाद आगे और भी चीज़ें हैं, और हमारे लिए एक और दिलचस्प विंडो यहाँ पे और हमें नज़र आ रही है, दैट इज़ A, B, गैमा, डेल्टा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, अल्फ़ा, बीटा, गैमा। वेल, जो फॉरेनर्स हैं वो तो उसको गामा कहते हैं, हम तकरीबन अब इसको सारे लोग ही गैमा ही कहते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड प्रोनाउंसिएशन। आई रिकमेंडेड गामा। ओके, इसी तरह अल्फ़ा, बीटा हम उसको कहते हैं, लेकिन ये बेटा है। इसी तरह थीटा को हम, थीटा जो एंगल के तौर पर ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि एंगल के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर लें, बट बात हम इसी प्रोनाउंसिएशन पे कर रहे हैं। ये एक्चुअली थीटा है, इट्स नॉट अ थीटा कि जिस तरह हम प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जिस तरह मैंने कहा था कि मैं आपको साथ में जनरल नॉलेज भी बताता जाऊंगा, सो मैं आपको जनरल नॉलेज भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो होपफुली यू आर एंजॉइंग। अच्छा जी, पैलेट्स सिस्टम हम समझ चुके हैं कि पैलेट होता क्या है। ठीक है, मेपल के लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक छोटी सी विंडो है जिसमें सिंबल्स, ऑपरेटर्स और दूसरी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट पैलेट। ये सारे कहलाते हैं पैलेट्स। ओके।